हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये वीडियो 2-3 दिन पुराना है, 11 अक्टूबर का। तो शाम का टाइम है और हम लोग लगा रहे थे मेहंदी। तो यहाँ मैं मम्मी के मेहंदी लगा रही हूँ। और 2 दिन पहले हम इसलिए मेहंदी लगा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे भी कोई रीज़न है। तो मेहंदी लगाते लगाते लेट नाइट हो गया था और पापा जी घर पे नहीं थे। तो इस वजह से ये हमारा बाहर का डिनर चल रहा है। और ये डिनर दीक्षा ने हम लोगों को कराया है क्योंकि उनकी फ़र्स्ट सैलरी मिली है। टीचिंग करती हैं तो वही हम लोगों को स्पेशल डिनर करा रही हैं। तो हम लोग बाहर नहीं गए थे, घर पर ही मंगा लिया था। और खाना खाने के बाद हमने भी एक हाथ पे मेहंदी लगा ली थी क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा बहुत ही बिज़ी होने वाला था, यानी 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर को हम पूरा दिन ही मार्केट में रहे थे। तो वो इसलिए क्योंकि मेरी जो बड़ी ननद हैं, बड़ी दीदी, तो उनके बेटे का पहला जन्मदिन था। तो वो करवा चौथ के दिन ही हुए थे। तो उनके यहाँ पच भेजना था। वैसे तो 5 मंथ्स में ही जाता है, लेकिन नहीं जा पाया था किसी कारणवश। तो इसलिए हमने शॉपिंग की थी। और यहाँ हम लोगों की साड़ियाँ हैं। ये मम्मी की साड़ी है, इधर वाली मेरी है। और ये हम लोगों का मेकअप है। ये सब मैंने मार्केट से ही लिया था, बट साड़ियाँ मैंने मीशो से परचेज़ की थी। आप लोग चाहें तो हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग ले सकते हैं अगर पसंद आए। और इधर हमने बाबू के लिए हाथों पैरों के कंगन, कमर के लिए करधनी और गले के लिए ओम हाय वगैरह जो भी सूरज चंदा होता है वो परचेज़ किया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव शिल्पी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। आज है करवा चौथ, तो सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हो गई थी नहा धो के रेडी। खाना मैंने पहले ही बना लिया था, लंच वगैरह सब रेडी हो गया है। और इधर ये कर रहे हैं लंच। अभी अभी आया है इनका नया फ़ोन, तो लंच को छोड़ दिया गया है और फ़ोन में लगे हुए हैं। कौन सा फ़ोन आया है आपका। और इधर आ गया था पतिदेव का न्यू फ़ोन, तो वही हम लोग देख रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। कौन सा फ़ोन आया है आपका, बताओ मुझे। सैमसंग M53 5G। अच्छा, 6128 इसका रैम है, 6 GB और 128। अच्छा लगा। मैंने आपको गिफ्ट दिया है ये करवा चौथ का। तो कल हमने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि कल हम पूरा दिन बिज़ी थे। इसीलिए हम लोगों ने परसों ही रात में मेहंदी लगा ली थी एक एक हाथ पे, कि कल का पूरा दिन बिज़ी होने वाला था। और देखो मेरी मेहंदी का कलर कैसा आया है। थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे करेगा। ऐसे बनाओ ना। कैसे बनाया जाता है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आज शाम को मैं पहनने वाली हूँ। बोल रहा है तो ये साड़ी मैं वियर करने वाली हूँ आज। और इधर रखे हैं मेरे पूजा वाले बर्तन जो मुझे भी साफ़ करने हैं। मैंने पहली करवा चौथ पे इसी से व्रत रखा था और ये मेरी दूसरी करवा चौथ है। तो ये जो करवा होता है ये मायके से आता है। पहली करवा चौथ मायके से ही आती है, तो पहली बार वहीं से आया था। तो अभी मैंने ये निकाले हैं, तो अभी मुझे इनको धुलना है, साफ़ करना है, तो मैं रख दूँगी। और ये है मेरी चूड़ियाँ जो मैं पहनने वाली हूँ। और ये मेरी शादी की चुनरी है। फ़र्स्ट टाइम तो मैंने लहंगा ही पहना था और इस बार मैं बस चुन्नी ले लूँगी। शुभ होता है शादी का जोड़ा, तो मैं चुन्नी यूज़ करूँगी और ये वाली साड़ी पहनूँगी। और मैंने जो न्यू साड़ी ली थी वो मैं नहीं पहनूँगी, बस दिलवा दी है हमारे पतिदेव ने।
और ये साड़ी भी मेरी शादी की ही है, तो मैं यही वाली वियर करूँगी। तो अभी हमारा आ गया है एक और पार्सल, और ये देखिए कितनी बेहतरीन साड़ी है। और ये हमने मंगाई थी अपनी दीदी के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है, जो हमने शॉपिंग की थी। तो आज हमारी दीदी के बेटे का पहला जन्मदिन है, और यही सब देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 12:30 बज गया था, और मुझे अपनी दाल भी पीसनी थी। तो पहले मैं किचन में ही पीस रही थी मिक्सर से, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जार टूट गया। मम्मी पहले पीस रही थी, तो जार फिर हमने दूसरा चेंज करके ले लिया था जो पुराना रखा था, लेकिन फिर भी ये बहुत नौटंकी कर रही थी। तो बस एक दाल पिस पाई थी और एक रह गई थी। तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ मुंह बना रही हूँ, क्योंकि अच्छे से नहीं हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था। अभी यहाँ मैंने उड़द वाली दाल को डाला है जार में, और जस्ट मैं देखिए मेरा रिएक्शन देखिए आप लोग। जस्ट मैंने डाला ही था कि ये पता नहीं मिक्सी में करंट ही आना बंद हो गया, और मैंने चेक किया तो कुछ नहीं हो रहा था, और काफ़ी देर से मैं लगी रही इसमें, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इधर हमने नहा लिया था पहले ही, अब बारी आती है आलता वगैरह लगाने की। तो हमारे यहाँ पहले गौरा माँ को लगाया जाता है सिंदूर और आलता, महावर, और जो भी नेल पेंट वगैरह होती है, बिंदी वगैरह, पहले माता रानी को अर्पित की जाती है, उसके बाद ही हम लोग लगाते हैं। तो पहले मैं अपने कलश पर सात्विक बना दे रही हूँ, और सात्विक का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो वो मैंने बना दिया है। और अब मैं नील पेंट वगैरह गौरा माँ को लगा दूँगी। और इधर ऊपर मैंने जो अपना सरगी दी है माता रानी को, तो मैंने रख दी है, और यही सरगी बाद में मैं अपनी सासू माँ को देती हूँ। तो वो मैं शाम के टाइम दूँगी, जब मैं पूजा कर लूँगी उसके बाद। तो इधर मैंने रख दी है, पहले माता रानी को अर्पित कर दी है। तो ये सब करने के बाद मैं यहाँ मम्मी को लगा दे रही हूँ महावर, और महावर मैंने लगा दी थी, और उसके बाद मैं नेल पेंट लगा रही थी। तो श्रृंगार में रेड कलर की बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो हम रेड कलर ही यूज़ कर रहे हैं। अब मैं मम्मी के हाथों पे लगा दूँगी। और यहाँ देखो मैं भी लगा ले रही हूँ, महावर मैंने लगा ली है, और अब मैं नील पेंट लगा रही हूँ रेड कलर का ही, और दीक्षा भी लगा रही हूँ। यहाँ हम लोगों का मजाक चल रहा है, और वैसे तो मैं इनके लिए भी लेके आई थी नील पेंट, वही लगा रही हैं, बट मैं मजाक कर रही थी कि आपने भी व्रत रखा है तो इसीलिए आप लगा रही हो। तो वही हम लोग बातें कर रहे हैं, और बार बार मैं टाइम भी पूछ रही थी कि क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि हमें खाना की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि प्रसाद वगैरह जो भी बनाया जाता है वो बनाना था हमें, और सारा डिनर ही बनाना था। तो टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, करीब 2:30 बज चुका था इस टाइम। तो ये सब करने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। यहाँ देखिए पहले मेरा यहाँ लग चुका है, तो मैं दिखा रही हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में सबसे पहले पूजा में कढ़ी चावल बनता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं यहाँ कढ़ी का बैटर तैयार कर रही हूँ, और सिंपली जैसे दही का मट्ठा बनाते हैं, उसमें हम बेसन डाल के पहले एक पतला सा बैटर बना के रख देते हैं, और उसके बाद हम पकौड़ी वाला बैटर तैयार कर लेंगे। और पकौड़ी वाली कढ़ी की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग चेक कर सकते हैं। बट उसके लिए मुझे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ मैं बना दे रही हूँ बैटर। पकौड़ी का जो बैटर होता है वो हम थोड़ा पहले ही बना के रख देते हैं, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए, और जब वो फूल जाता है तो पकौड़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं, और कढ़ी में काफ़ी टेस्टी लगती हैं। बाय द वे अगर टाइट हो जाएं तो वो कढ़ी में खाने में अच्छी नहीं लगती हैं, और ना ही उनमें कढ़ी एब्जॉर्ब होती है। तो इसको मैं रख दूँगी इस तरीके से बना के, देख लीजिए। और यहाँ दीक्षा सब्ज़ी काट रही थी, तो
ऐसे तो हम हमेशा ही कोई ना कोई अच्छी सब्ज़ी बनाते हैं, लेकिन आज कढ़ी चावल बन रहा था तो उसके साथ सबने बोला कि आलू बैंगन की भुजिया बना दो, पूड़ी के साथ अच्छी लगती है। तो वही मैं बना रही थी। और नॉर्मली सभी घर में बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाते ही होंगे, बट मैं यहाँ अलग तरीके से बना रही हूँ थोड़ा। और इधर मैं तैयारी करने जा रही हूँ कचौड़ियों के लिए, स्टफिंग तैयार करने की। तो दाल वाली कचौड़ियाँ हमें बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ ये येलो वाली कटोरी में मैंने थोड़ा सा हींग और पानी घोल बना के रख दिया है, जिससे कि हींग उसमें मेल्ट हो जाए। तो देखिए आप लोग भी मैं कैसे बनाती हूँ कचौड़ियों की स्टफिंग। तो सबसे पहले मैंने 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्च डाल दी हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया था पहले, और उसी में मैंने खड़े मसाले डाले हैं। और उसमें मैंने थोड़ा सा बेसन डाल दिया है, 1 चम्मच। अगर बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच ले लीजिए। तो बेसन को हम बिल्कुल कलर चेंज होने तक भूनेंगे, जब तक भीनी भीनी खुशबू ना आने लग जाए। और यहाँ पर एक चीज़ हम ज़रूर डालेंगे, क्योंकि तभी कचौड़ियों का बैटर जो है, सॉरी, स्टफिंग तैयार हो पाती है। तो यहाँ पे हम सौंफ का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमारे जो बेसन है उसका कलर एकदम ब्राउन हो चुका है। तो इसी स्टेज पे हमें डालनी है दाल। ऐसा तो नॉर्मली उड़द की दाल की बनाई जाती हैं, पर मैं यहाँ मूंग की दाल भी डाल रही हूँ। और इसी के साथ हम मसाले भी डाल ही देंगे, और सौंफ ज़रूर डालेंगे। और बाकी के नॉर्मली मसाले जो भी हल्दी, मिर्च, धनिया, चाट मसाला, गरम मसाला वगैरह आप जो भी डालना चाहें। और हींग का पानी हमें ज़रूर डालना है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हमें तब तक दाल को भूनना है जब तक कि कढ़ाई ना छोड़ दे। हमारे यहाँ चल रहा है ज़ोरों शोरों से काम। इधर मम्मी बना रही है इंडक्शन पे पानी क्या बना रही है मम्मी? मोड़ा हाँ, ये दही बड़े के लिए बड़े बन रहे हैं। अभी मूंग की दाल वाले बन रहे हैं, फिर उड़द की दाल के बनेंगे। और इधर लग रहा है कचौड़ी का आटा। और इधर देखो ये पूजा के लिए बना के रखे हैं। फरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर मेरी हो गई है कचौड़ी के लिए दाल फ्राई। और इधर हो रहा है दही बड़े को डिप करने के लिए नमक हल्का सा और हींग का पानी गरम, जिसमें डिप करेंगे। उसके बाद हम दही में डालेंगे। तो अभी बारी आ जाती है मेरी भुजिया बनाने की। तो उसके लिए मैं प्याज को काट लूँगी बारीक बारीक। तो भुजिया में सब कुछ छोटा छोटा ही काटना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी पक जाती है वो। और उसमें हम पानी का यूज़ नहीं करते हैं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। तो इसी वजह से हम टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। और इसके बाद हम बैगन को काट लेंगे। बैगन को मैं देख देख के काट रही हूँ, क्योंकि बैगन अंदर ख़राब भी निकल सकता है। तो आप लोग भी देख के ही काटिएगा। और काफ़ी पतला पतला काटना है। तो इधर मैंने सब्जियां काट ली हैं। और अब मैं गैस ऑन कर दूंगी और कढ़ाई में डालूंगी ऑयल। प्लीज़ बैकग्राउंड का जो शोर है उसको आप माइंड मत कीजिएगा। काम चल रहा है बगल में, तो आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं डाल दूंगी इसमें जीरा। उसके
उसके बाद हम डाल देंगे प्याज और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और अभी इसी स्टेज पे हमें डाल देना है टमाटर, और टमाटर को भी हम भून लेंगे और साथ में ही हम मसाले डाल देंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, गरम मसाला हम सब्जी पकने के बाद डालेंगे। तो अभी हमें आलू डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे कि मसाला जो है वो अच्छे से आलूओं में मिक्स हो जाए। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी और प्लेट से मैं ढक के इसको छोड़ दूंगी 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के अंदर ही हमारी जो आलू बैंगन की भुजिया है वो पक जाएगी। और इधर मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। जो हमने दही बड़े के लिए दही अपना फेंट के लिया है, तो उसमें हमें तड़का लगाना है। और तड़का हमने लगा दिया, उसके साथ ही जब तक मम्मी नीचे बड़े सेक रही हैं तब तक मैं कड़ी यहाँ पर तड़का लगा दूँगी कड़ी में। तो मैंने यहाँ करी पत्ता और मेथी का यूज़ किया है तड़के के लिए। और हल्दी मैंने पानी में घोल के इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम ऐसे डालते हैं ना ऑयल में, तो ऑयल गर्म होता है और हल्दी जल जाती है, तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो उसके बाद हम इसमें कड़ी का जो बैटर हमने बना के रखा था उसको डाल देंगे। और अगर आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है तो आप ऊपर से पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं और अच्छे से उबाल आने तक पकने देंगे इसको धीमे धीमे। तो इधर भुजिया हमारी पक गई है, तो हम धनिया काट लेते हैं। और इधर देखो बड़े कितने अच्छे से फूल रहे हैं और सब्जी भी हमारी रेडी हो गई है बनके। धनिया पत्ती भी डाल दिया है हमने। और इधर मैं बड़े बनवा रही हूँ और मूंग की दाल के बड़े बन चुके हैं, मम्मी ने बना लिए हैं, और मैं उड़द की दाल के बड़े बनवा रही हूँ। तो साथ ही दीक्षा भी इधर लगी हुई हैं, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। कचौड़ियाँ भर रही हैं, वो जो मैंने स्टफिंग तैयार की थी उसी से बना रहे हैं। ये देखिए कितनी फूली फूली कचौड़ियाँ बनी है हमारी। हेलो गाइस, फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। और मेरी मम्मी भी रेडी हो गई है। ये देखिए मम्मी का गेटअप। बताइए कमेंट करके हम लोग कैसे लग रहे हैं। और अभी हम चलेंगे पूजा करने, उसके बाद हम लोग छत पे जाएंगे शाम के लिए। तो पूरा खाना बनाने के बाद हमने किचन को साफ़ कर दिया था, बर्तन वगैरह सब धुल दिए थे और लेट हो रहा था, तो हम लोग यहाँ रेडी होने आ गए थे। रेडी होने के बाद हमें पूजा करनी थी, जो करवा चौथ की कथा वगैरह पढ़ी जाती है, तो वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ मम्मी के साथ मैं कर रही हूँ, मम्मी मुझे बताती जा रही हैं कि कैसे करना है, तो और मैं कर रही हूँ। तो जो भी हमने भोग के लिए खाना बनाया था उसका हम भोग लगाएंगे इधर। और भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई बहन उसे देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर तो इधर मैं पढ़ रही हूँ कथा, जो कि कैलेंडर में ही होती है, आप लोगों को पता ही होगा। और इधर देखिए दीक्षा का बैलेंस नहीं बन पा रहा है, और इधर से फ़ोटो उधर से फ़ोटो। और मंदिर जो है छोटा सा है, तो उसमें बैठ नहीं पा रही हैं सही से। मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय के ही अर्घ दे दिया था, यह सब उसी का फल है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ। तो इधर हम कर रहे हैं अपनी कलश की अदला बदली, इस तरीके से कुछ किया जाता है। मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं, मम्मी जैसे बता रही थी मैं कर रही थी, तो इस तरीके से हम 7 बार करेंगे।
उसके बाद हमने जो मिठाई वगैरह ली थी उनसे भोग लगा देंगे और फिर पानी भी चढ़ा देंगे। और उसके बाद हमने दीपक जला लिया है और अब हम कर रहे हैं छत पे जाने की तैयारी, क्योंकि चाँद निकलने का टाइम हो गया है। तो अभी हम लोग जाएंगे छत पे। और ये देखो माला हमने नीचे रख दी है और हमने दीपक वगैरह सब जला लिया है और अभी हम बस जाने ही वाले हैं ऊपर। और इसमें जो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ फरा बोलते हैं इसको। तो वही फरा मैं रख रही हूँ ऊपर ले जाने वाली प्लेट में। तो सारा सामान रेडी कर लिया है मैंने और अभी हम जा रहे हैं ऊपर छत पे। तो देखो कितने पटाखे वगैरह चल रहे थे और फिर निकल ही आया हमारा चाँद। काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। तो अभी बस जल्दी जल्दी हम लोग पूजा कर ले रहे हैं। वो देखो चाँद। तो अभी हमने आरती कर ली है और अभी हम अपने चाँद को देखेंगे। तो ये है हमारे चाँद। तो पूजा हो चुकी है, बस अभी मैंने पानी नहीं पिया है तो वो हम नीचे जाके करेंगे। तो अभी आ गए हम नीचे और पहले पापा मम्मी को पिला रहे हैं पानी और उसके बाद पता नहीं मेरी क्लिप कैसे डिलीट हो गई, तो मैंने बस फ़ोटो ही ऐड कर दिए हैं। इसी से काम चला लीजिए आप लोग। हेलो गाइस, तो हम फ्री हो गए हैं पूजा वगैरह करके और डिनर भी हमारा हो ही चुका है। और देखो आंखें मेरी रेड हो गई हैं। आ गए हम अपने पुराने गेटअप में। तो 10 बज गया है और इतना सारा मेहनत करके बनाया था और कुछ भी नहीं खाया है। बस पानी 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 पीते जाओ, प्यास बहुत लग रही है। तो आप लोगों का डिनर हो गया या नहीं हुआ है तो कर लीजिए, बहुत लेट हो गया है। और अब मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है, कल से चल रहा है, बहुत लंबा हो गया है। तो सभी को शुभ रात्रि।